नमस्कार, मैं रीनू पाल हिंदी साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेखन कौशल पर बात करने जा रहे हैं। लेखन कौशल यानी लिखने में कुशलता। लिखने में कुशलता से हमारा क्या अभिप्राय है? इससे हमारा अभिप्राय यह है कि किसी भी विषय पर यदि हमें कुछ लिखने को दिया गया है तो हम किन शब्दों का चुनाव कर सकते हैं और उसे कितना अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं जिससे हमें अधिकतम या पूर्ण अंक प्राप्त हों। लेखन कौशल से संबंधित प्रश्न 9वीं और 10वीं की परीक्षाओं में अवश्य आते हैं और विद्यार्थी कुछ बातों का ध्यान रखकर इसमें पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज लेखन कौशल से संबंधित एक विषय विज्ञापन लेखन पर हम बात करेंगे। आपने देखा होगा कि समाचार पत्र, पत्रिकाओं, दूरदर्शन और टीवी के कार्यक्रमों में किसी भी सूचना या कार्यक्रम के प्रसारण के अंतर्गत बीच बीच में कुछ विज्ञापन आते हैं। ये विज्ञापन उत्पादक पदार्थों के बारे में, सौंदर्य प्रसाधनों के बारे में हो सकते हैं। तो क्या विज्ञापन का क्षेत्र यहीं तक सीमित है? किसी भी उत्पादक पदार्थ के बारे में लोगों को सूचना देना, क्या यही विज्ञापन कहलाता है? नहीं, विज्ञापन का क्षेत्र बहुत बड़ा है। विज्ञापन में हम किसी भी वस्तु के बेचने या खरीदने, किसी समाज सेवी कार्य के बारे में सूचना देने, जैसे रक्तदान के शिविर लगाने हेतु या कोचिंग सेंटर्स के बारे में, सभी के बारे में जो भी जानकारी दी जाती है वो विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं। इसके साथ साथ यदि किसी का निधन हो गया हो और उसके बारे में भी अपने लोगों को, स्वजनों को कोई सूचना देनी हो तो वो भी विज्ञापन के रूप में, शोक सूचना के रूप में प्रसारित होती है। तो ये सभी विज्ञापन के क्षेत्र में ही आते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि विज्ञापन का क्षेत्र बहुत बड़ा है। विज्ञापन का अर्थ जान लेने के पश्चात अब हम बात करते हैं विज्ञापन हम तक कैसे पहुंचता है। विज्ञापन का जनमानस तक पहुंचने के कुछ विशेष साधन हैं, जैसे प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, बोर्ड्स, हैंगिंग्स ये सभी आते हैं। जब हमें लिखने के माध्यम से कोई सूचना प्राप्त होती है वो प्रिंट माध्यम के अंतर्गत आता है। आपने देखा होगा रेलगाड़ी पर चलते हुए बाज़ारों में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, वो सब प्रिंट माध्यम के अंतर्गत आते हैं। और हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं द्वारा भी हमें बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। उसके बाद श्रव्य सामग्री द्वारा भी हमें विज्ञापनों का पता चलता है, जैसे रेडियो में कार्यक्रम के प्रसारण के अंतर्गत कुछ विशेष सूचनाओं का प्रदान होता है, उससे भी हमें विज्ञापन का पता चलता है। विज्ञापन एडवर्टीजमेंट, एड, इसी का हिंदी रूपांतरण है। अब तीसरा आ जाता है दृश्य और श्रव्य सामग्री, यानी टेलीविज़न या दूरदर्शन। इसके माध्यम से भी हमें बहुत सारी सूचनाओं के बारे में, उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये सभी विज्ञापन के हम तक पहुंचाने के साधन हैं। अब बात करते हैं विज्ञापन के प्रकार। विज्ञापन कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला है स्थानीय विज्ञापन। स्थानीय विज्ञापन यानी उस स्थान से संबंधित जो भी विज्ञापन होते हैं। अब स्थान से संबंधित विज्ञापन में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? मकान, प्लॉट, दुकान के बेचने या खरीदने के बारे में जो सूचना प्रदान की जाए, जो विज्ञापन दिया जाए, या फिर उसी क्षेत्र सीमित में जो भी उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य किए जाते हैं, वो स्थानीय विज्ञापन कहलाते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय विज्ञापन। राष्ट्रीय विज्ञापन राष्ट्र से संबंधित होते हैं। राष्ट्र में जिस उत्पाद के बारे में या जो भी सूचना ज़रूरी है और सभी जनमानस तक पहुंचनी ज़रूरी है, वो राष्ट्रीय विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं। अब हमारा देश भारत बहुत बड़ा है और यहाँ पर विभिन्न भाषाएं प्रचलित हैं। संविधान में भी 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो प्रत्येक क्षेत्र में एक ही भाषा में
यदि किसी विज्ञापन या सूचना का प्रसार होगा तो सभी लोगों को शीघ्रता से और सुगमता से समझ नहीं आएगा। तो वहाँ की क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा के अंतर्गत जब ये विज्ञापन सभी जनमानस तक, देश के कोने कोनों तक पहुँचाया जाता है, वो राष्ट्रीय विज्ञापन कहलाता है। आज 30 जून 2020 है। आज ही आपने देखा कि शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के नाम एक संदेश देंगे। वो सभी क्षेत्रों में वहाँ की मातृभाषा के अनुसार प्रसारित होगा ताकि सभी लोगों तक वो चीज़ पहुँच जाए। ठीक वैसे ही विज्ञापन भी उस क्षेत्र की विशेष भाषा के अंतर्गत ही प्रसारित होते हैं ताकि सभी लोगों तक वो चीज़ पहुँच जाए। तीसरा होता है वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन में क्या आता है, इसमें अलग अलग वर्ग होते हैं जिसके बारे में लोगों को सूचनाएं दी जाती हैं। ये वर्ग क्षेत्र विशेष, उत्पाद विशेष, किसी के बारे में भी हो सकते हैं। चौथा है जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। जन कल्याण नाम से ही स्पष्ट है, लोगों के कल्याण के संबंधी जो भी विज्ञापन प्रदर्शित किए जाते हैं वो जन कल्याण संबंधी विज्ञापन होते हैं। आज हमारे देश में कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, एक महामारी का रूप तो ये ले ही चुका है। तो लोगों को जो भी सूचना दी जा रही है वो जन कल्याण संबंधी विज्ञापन में आते हैं कि आप मास्क पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, बिना किसी ज़रूरी काम के घर से बाहर ना निकलें। तो ये क्या है, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन है। वस्तुओं ये सेवाओं के विज्ञापन। वस्तुओं के अंतर्गत आपके कपड़े, जूते आ सकते हैं जिन्हें लोगों तक पहुंचाया जाता है कि कौन सी क्वालिटी के कपड़े या जूते उत्तम हैं। और सेवाओं के बारे में विज्ञापन से हमारा अभिप्राय है कि शहर में कोई नया कोचिंग सेंटर खुला है या देश में प्रतिष्ठित सेंटर्स हैं शिक्षा के लिए, या फिर कहीं सेवाओं के लिए रक्तदान के शिविर लगे हैं, आँखों की जांच हेतु मुफ्त शिविर लगे हैं। ये सब सेवाओं के विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार विज्ञापन का स्वरूप बहुत बड़ा है। अब तक आप सभी विज्ञापन के अर्थ, उसका साधन, उसके प्रकार से भली भांति परिचित हो गए होंगे कि विज्ञापन क्या होता है, कैसा होता है, उसका क्षेत्र क्या है, हम तक विज्ञापन के पहुंचने का माध्यम क्या है। पर ये सभी विज्ञापन जो आ रहे हैं उनका कुछ उद्देश्य तो अवश्य होगा, तभी तो उन्हें समाचार पत्र, पत्रिकाओं, दूरदर्शन सभी में स्थान मिला है। तो विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? विज्ञापन का उद्देश्य है किसी उत्पाद को खरीदना या बेचना, उसकी बिक्री को बढ़ावा देना, अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादों की तुलनात्मक जानकारी देना, किसी संस्था में रिक्त स्थान नौकरी चाहिए, किराए के लिए घर, नाम बदलना, गुमशुदा की तलाश, शादी हेतु वर या वधू चाहिए, स्कूलों आदि में प्रवेश, दुकानों में सेल, खोना पाना, किसी नई दुकान या शोरूम खुलने की सूचना देना, चुनाव प्रसार, किसी शिविर का आयोजन, ज़मीन खरीदना और बेचना आदि, इन सभी से संबंधित विज्ञापन कहलाते हैं। और इनका उद्देश्य सभी लोगों तक इस सूचना को पहुंचाना होता है। समाचार पत्र या पत्रिकाओं में कोई भी विज्ञापन यदि छपने के लिए दिया जाता है तो उसमें शब्द के अनुसार जनता या व्यक्ति से धन लिया जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञापन में हम शब्दों का कम से कम प्रयोग करके अपनी बात को कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकें ताकि हमारे धन की बचत हो। ठीक उसी प्रकार यदि परीक्षाओं या प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें विज्ञापन को लिखने के लिए दिया जाए तो विद्यार्थी का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमें अधिकतम अंक प्राप्त हों, हमारा विज्ञापन रुचिकर और प्रभावशाली हो, आकर्षक हो और हमें पूर्ण अंक प्राप्त करें। तो किन किन बातों का ध्यान रखें कि हमारा विज्ञापन अच्छा लगे। इसमें हम कम समय में अधिक जानकारी देने का काम करते हैं, वही विज्ञापन रुचिकर और आकर्षक होता है। तो ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें हैं
जिस वस्तु का विज्ञापन किया गया है मात्र उसके विषय में ही लिखें और उसकी मुख्य विशेषता के बारे में आप लोग लिखें। दूसरा, लिखावट आकर्षक होनी चाहिए। तीसरा, आवश्यकता अनुसार आकर्षक चित्र, रंग, शीर्षक का प्रयोग होना चाहिए। जैसे किसी प्रतियोगी परीक्षा के बारे में जानकारी देनी हो या फिर किसी प्रवेश के लिए जानकारी देनी हो तो प्रवेश सूचना, या किसी प्रदर्शनी लग रही हो तो प्रदर्शनी लिख दें ऊपर। आप सेल लगी हो कोई तो सेल 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 लिख दें। इस प्रकार आवश्यकता अनुसार शीर्षक दें और आकर्षक चित्र भी ज़रूर बनाएं। उसमें आप रंग बिरंगे रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं ताकि आपका विज्ञापन आकर्षित करे। भाषा सरल, सुबोध और वाक्य छोटे हों। अगर किसी उत्पाद या प्रोडक्ट को बेचने या खरीदने के लिए विज्ञापन है तो उसका मूल्य और उपलब्धता के बारे में भी अवश्य लिखें। विज्ञापन को लिखते समय आप नारा, स्लोगन या कोई प्रेरक वाक्य लिख सकते हैं। इससे विज्ञापन और अधिक आकर्षक और प्रभावी बनने लगता है। प्रेरक वाक्य मैं बताती हूँ आपके कि कैसे कैसे आप लिख सकते हो। कुछ प्रेरक वाक्यों के उदाहरण देखिए। आज ही खरीदिए, सोचिए मत, जल्दी कीजिए, धमाका, देर ना हो जाए, ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा, स्टॉक सीमित है, पहले आओ पहले पाओ, जल्दी करें, अपना सपना साकार करें। इस प्रकार के आप प्रेरक वाक्य लिख सकते हैं ताकि ग्राहक या व्यक्ति उस चीज़ को एक बार में पढ़ के उसके मन मस्तिष्क पर वो विज्ञापन अपनी छाप छोड़ जाए। विषय अनुसार यदि आवश्यक हो तो अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क या पता भी लिख सकते हैं। अब एक अच्छे विज्ञापन के क्या क्या भाग होते हैं वो देखिए। एक अच्छे विज्ञापन के निम्न भाग होते हैं। पहला, शीर्षक। शीर्षक में आप जिस वस्तु के बारे में बता रहे हैं वो लिखें। यदि उसका कोई उपशीर्षक बनता है तो उसे भी अवश्य लिखें। फिर विषय विस्तार, जो भी आपका विषय है जिसके बारे में भी आप विज्ञापन दे रहे हैं उसके बारे में आवश्यक तथ्य अवश्य लिखें। यदि आवश्यकता हो तो विषय के अनुरूप चित्र भी अवश्य बनाएं। और दूसरा, यदि आपको उससे संबंधित कोई पता या संपर्क सूत्र देना है तो वो भी आप अवश्य ही दें ताकि जनमानस तक आपका विज्ञापन पहुंचने में कोई भी कठिनाई का अनुभव ना हो। अब कुछ विज्ञापनों के उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है पतंजलि का आटा नूडल्स। इसमें आप ध्यान से देखो, इसको किसका प्रोडक्ट है? पतंजलि का। ये उत्पाद है पतंजलि का, तो इसका शीर्षक पतंजलि, और पतंजलि के बहुत सारे उत्पादक हैं। इसमें किसके बारे में वो बता रहा है? आटा नूडल्स। उसने अपनी तरफ से ही एक सूक्ति या कहोगे आप तुकबंदी लिख दी, झटपट बनाओ बेफिक्र खाओ। इसके साथ साथ ही किसने ये प्रोडक्ट बनाया है? बाय पतंजलि प्रोडक्ट्स एट ऑनलाइन। ठीक है, साथ में ही आटा नूडल्स का एक चित्र दिया हुआ है। इसी तरह कुछ और उदाहरण देखिए, जैसे एक्शन दंत मंजन, पायरिया की उत्तम औषधि। क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी? कि दाढ़ का दर्द, दांतों का हिलना, मसूड़ों में सूजन, ये सब इसकी विशेषताएं बता रहा है कि इसमें ये सभी विशेषताएं हैं। अपने उत्पाद की अधिक बिक्री के लिए जो भी कंपनी लिख सकती है उसके साथ साथ उसका चित्र बना हुआ है। एक और उदाहरण देखिए, अनिका शैम्पू। इसमें शैम्पू के बारे में बताया गया है, उसका चित्र है, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। इस प्रकार ये सभी ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कंपनियां या व्यक्ति अपने विज्ञापन के लिए यथासंभव प्रयास करते हैं ताकि सभी लोग उनके उत्पाद से या उनकी उस विशेष सूचना से आकर्षित हों और ग्राहकों की संख्या अधिक से अधिक बढ़े। इस प्रकार आपने देखा कि किसी भी चीज़ के बारे में लोगों तक किस माध्यम से वो जानकारी पहुंच रही है, किस तरह वो आकर्षक बन रही है,
किस तरह वो उनके मन मस्तिष्क पर एक छाप छोड़ रही है, उसमें यथासंभव जो भी प्रयास किए जाते हैं वो सभी विज्ञापन की श्रेणी में ही आते हैं। हमारा चुना हुआ विषय है क्रिकेट मैच की सूचना देते हुए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब विषय क्या था? क्रिकेट मैच की सूचना। तो इसका अर्थ यह है कि हमें जो भी विज्ञापन देना है वो सूचना के अंतर्गत देना है। तो कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले हमने अपना विषय लिख लिया, क्रिकेट मैच की सूचना देते हुए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब बिल्कुल मध्य में हमने लिखा सूचना। सभी को सूचित किया जाता है कि दिनांक, जो भी दिनांक आपने लिखनी है, दिनांक को 10 बजे से वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई और उड़ीसा क्रिकेट टीमों के बीच प्रतियोगिता होगी, जिसमें मुख्य अतिथि सचिन तेंदुलकर होंगे। क्रिकेट प्रेमियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस मैच का आनंद लें। इस प्रदर्शन के लिए 25, 40 और 50 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट निश्चित किया गया है। हमने सूचना दे दी कि दिनांक क्या है, समय क्या है और स्थान क्या है। आपने देखा ना, पहली लाइन में दिनांक और समय है, दूसरी में स्थान है और किन दो टीमों के बीच ये प्रतियोगिता होनी है वो है, तीसरी पंक्ति में मुख्य अतिथि हैं और चौथी में सभी लोगों से आग्रह किया गया है कि वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुँचे और अंत में उसके देखने के लिए जो टिकट का मूल्य है वो निर्धारित किया गया है। अंत में क्या है? निखिल सक्सेना। किसने ये सूचना दी है उसके बारे में है, और वो निखिल सक्सेना किस पद पर है, उसका पद क्या है? सचिव, जिला क्रिकेट एसोसिएशन। कहाँ का? फिर स्थान दिया है मुंबई। इस प्रकार हम विज्ञापन लिख सकते हैं। विज्ञापन को जैसे ही हमने लिख लिया, इसके लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि ये जो विज्ञापन है ये एक बॉक्स में होना चाहिए, एक डिब्बे में होना चाहिए, और वो डिब्बा या बॉक्स वर्गाकार या आयताकार हो सकता है। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। आपकी कंपनी में कुछ कर्मचारी के पद खाली हैं, इस पर एक विज्ञापन लिखिए। तो कर्मचारी के पद खाली हैं और लोगों को कहना है कि वो आएँ यहाँ पर, और यहाँ पर इस लोगों की, इस पद पर इन लोगों की आवश्यकता है। कितने लोगों की आवश्यकता है ये हम बता सकते हैं। तो हमारा विज्ञापन किस पर आधारित हुआ? आवश्यकता। कंपनी में कुछ कर्मचारी के पद खाली हैं तो वहाँ पर कर्मचारियों की आवश्यकता ही होगी ना। तो हम मध्य में क्या लिखेंगे? आवश्यकता। अब कहाँ पर है ये आवश्यकता? मारुति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हेतु 5 कर्मचारियों की आवश्यकता है जो मैकेनिकल काम की जानकारी रखते हों, योग्यता 12वीं कक्षा तथा 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। वेतनमान आकर्षक। साक्षात्कार के लिए दिनांक, जो भी दिनांक आप देना चाहें, को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मिल सकते हैं। अब क्या है इसमें? आवश्यकता है कंपनी में। यदि आपको प्रश्न पत्र में कंपनी दे रखी हो, स्थान दे रखा हो तो वो लिखें, अन्यथा अपने मन से भी लिख सकते हैं। इसमें हमने मारुति प्राइवेट कंपनी लिखी। कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है? 5 कर्मचारियों की। और क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? मैकेनिकल काम की उन्हें जानकारी होनी चाहिए, 12वीं तक पढ़ा होना चाहिए और 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। देखिए यहाँ पर वेतनमान लिख दिया आकर्षक। यदि आप चाहें तो कोई निश्चित वेतनमान दे भी सकते हैं या फिर आकर्षक लिख सकते हैं या योग्यता के अनुसार लिख सकते हैं। फिर उसने साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए डेट और टाइम दिया। उसके बाद किसने ये दिया? ये विज्ञापन किसने दिया? मुकेश भारद्वाज। व्यक्ति का नाम, विज्ञापन देने वाले व्यक्ति का नाम, उसका पद प्रबंधक मारुति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और कहाँ? स्थान दिया जयपुर। इसी प्रकार हम एक उदाहरण और देख लेंगे। अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बेचने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो हमने अब क्या है, हमें मोटरसाइकिल बेचने के लिए विज्ञापन देना है। तो हमने मध्य में क्या लिख दिया? बिकाऊ। अब उस मोटरसाइकिल के बारे में हमें पूरी जानकारी अपने ग्राहकों को देनी है। तो कैसे लिखेंगे हम? BR1Y 4583 हीरो हांडा
सीडी डॉन बाइक जो देखने में नई सी प्रतीत होती है, बिकाऊ है। मॉडल नंबर 2017 है। कीमत 25,000 रखी गई है। मोटरसाइकिल का रंग काला है। इच्छुक व्यक्ति नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। राजेश सिंह, 126 सेक्टर 7, रोहिणी, नई दिल्ली। और यदि आवश्यक हो तो आप इस पते के साथ संपर्क सूत्र भी दे सकते हैं। मोबाइल नंबर रिक्त 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 डैश डैश बस जो भी आप देना चाहें। मुझे आशा है कि आपको प्रश्न पत्र में किसी भी विषय पर यदि आपको विज्ञापन लिखने के लिए दिया जाएगा तो आप विज्ञापन अवश्य लिख लेंगे। पर विज्ञापन को लिखते समय आपने क्या ध्यान देना है, किसी भी विषय या वस्तु के बारे में आप दे रहे हैं तो उसका नाम, उसका शीर्षक, उपशीर्षक यदि हो आवश्यक तो लिखें। यथासंभव चित्र हो तो बना सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी देनी है। और यदि किसी ज़मीन के प्लॉट के बारे में अगर आपने ख़रीदना बेचना खोया पाया हो तो वहाँ पर संपर्क सूत्र भी अवश्य देना है। और जैसे ही आपका विज्ञापन लिख का पूर्ण हो जाए तो आपको उसे एक बॉक्स में ज़रूर लिखना है। एक बॉक्स बनाना आवश्यक है। आप पूरे नंबर इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए इस विज्ञापन को। सबसे पहले मध्य में एक नल बना दिया गया है जिसकी हर बूंद को हम संभाल रहे हैं। और दोनों तरफ लिख दिया कुछ नारा स्लोगन, जल है तो कल है, या हम सब ने यह ठाना है पानी को बचाना है। उसके नीचे हमने एक चित्र बना दिया है जिसमें नल में से पानी की बूंद टपक रही है और जो व्यक्ति है उसे बंद कर रहा है। इसके बाद हमने इसके एक साइड में लिख दिया है, पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है परंतु पीने योग्य जल केवल 0.002 ही है। और जिसने दी थी ये पेपर में आपको प्रश्न पत्र में दिया गया है कि पहरेदार संस्था की तरफ से। तो सौजन्य से अब आप पता देंगे, सौजन्य से डीएवी स्कूल चंडीगढ़ पहरेदार संस्था। आशा है आप सभी विज्ञापन से भली भांति परिचित हो गए होंगे और आप इसे लिखने में भी अब कुशल हो गए होंगे। इस विज्ञापन को बनाने के बाद आपने इसे एक बॉक्स में अवश्य ही रखना है। आपने इसे आकर्षक बनाने के लिए देखिए कैसे हमने नारा स्लोगन का प्रयोग किया है। हम विषय के अनुसार सूक्तियों या मुहावरों का प्रयोग भी कर सकते हैं। चित्र यदि संभव हो तो बना सकते हैं। उसके बारे में जो जानकारी देनी हो वो दे सकते हैं, कम शब्दों में अधिक जानकारी। और हमारा चित्र या विज्ञापन आकर्षक लगे तो उसमें रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं। और अंत में विशेषतः इसे एक डिब्बे में रखना आवश्यक है, वो चाहे आयताकार हो या वर्गाकार। आप पेंसिल की सहायता से अपने विज्ञापन के चारों तरफ लाइनें लगाएं और उसे एक बॉक्स में रखें। धन्यवाद।